हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है 27 अगस्त शिफ्ट 2 का। अ मोनोक्रोमेटिक नियॉन लैम्प विद वेवलेंथ ऑफ 670 नैनोमीटर illuminates a photosensitive material which has a stopping voltage 0.48 volt. What will be the stopping voltage if the source light is changed with another source of wavelength 474.6 नैनोमीटर। देखिए इसमें क्या बोला गया कि एक मेटल सरफेस है ना, और इस मेटल सरफेस पे हम लोग एक लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं जिसका वेवलेंथ कितना है 670.5 नैनोमीटर। तो बोल रहा है कि जब हम इतना वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट कराएंगे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इससे, तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना मिलेगा 0.48। ठीक है, बोल रहा है कि उसी सेम मेटल पे अगर हम लोग मतलब सेम मेटल पे, तो सेम मेटल होने का मतलब क्या हुआ कि सेम वर्क फंक्शन। ठीक है, मतलब सेम मिनिमम एनर्जी। वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, मिनिमम एनर्जी जिस पे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। तो उस पे बोला जा रहा है कि जब हम इतना इंसिडेंट कराएंगे मतलब 474.6 नैनोमीटर का वेवलेंथ का एनर्जी इंसिडेंट कराएंगे इंस्टेड ऑफ दिस, तो कितना यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है बच्चों वैसे? स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होता है, क्या फॉर्मूला होता है? तो केमैक्स इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर कि K1 मतलब Kmax इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.48 यहाँ से, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, एक मिनट, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखें कि एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक, अब ये 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो मालूम हो गया अपने को काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से एनर्जी लिखोगे जो इंसिडेंट हो रहा है, तो एस सी बाई लैम्डा वन माइनस वर्क फंक्शन। अब हमें तो यहाँ से वर्क फंक्शन निकालना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अगर यहाँ पर भी आप देखिए दूसरे वाले केस में, तो सेकेंड केस में आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी पे क्या, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या लिखेंगे, EV2। भाई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। बट उसके लिए आपको ये EV2 मतलब V2 निकालने के लिए आपको वर्क फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि चलिए ठीक है, आपको ये मालूम है, ये निकाल लोगे, ये भी मालूम है, बट ये और ये तो नहीं मालूम है। तो अगर आपको V2 चाहिए तो आपको उसके लिए फाइंड करना पड़ेगा, और मेटल सेम है तो पहले केस से आप फाई फाइंड कर लीजिए। ओके, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, एच सी बाई लैम्डा वन माइनस 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप फाई नॉट को उधर लेके चले जाइए और इसको इधर लेके आ जाइए। तो अब अगर हम डिवाइड करें, क्योंकि एस सी का वैल्यू कितना होता है, तो एच और सी का जो वैल्यू होता है बच्चों, ये होता है 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई कितना एनर्जी वेवलेंथ इंसिडेंट कराया 670.5 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, और उसके बाद जब हम 1240 को डिवाइड करेंगे 670.5 से, तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना, तो फाई नॉट यहाँ से बच्चों आ जाएगा 1.849 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर माइनस 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखना पड़ेगा, तो माइनस 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब इसमें से, अब अगर इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें 0.48, तो देखिए अप्रॉक्स में क्या आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 1.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा वर्क फंक्शन। अब इसी वर्क फंक्शन को आपको कहाँ रखना पड़ेगा बच्चों, तो इसी सेम वर्क फंक्शन को आपको यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो EV2 इज इक्वल टू 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 474, क्वेश्चन में क्या दिया गया 474.6, तो 474.6 नैनोमीटर माइनस वर्क फंक्शन कितना फाइंड किया हम लोगों ने 1.37, तो 1.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यही तो फाइंड किया ना हम लोगों ने, एक मिनट रुक जाइएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना,
तो ये इलेक्ट्रॉन और ये वोल्ट। अब देखिए तो ये इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट ना बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से जो V2 निकलेगा, ठीक है, यहाँ से जो V2 फाइंड होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो V2 इज इक्वल टू, एक मिनट रुकिए मैं इसको इधर फाइंड कर देता हूँ। तो V2 तो यहाँ से लिख देते हैं, तो V2 इज इक्वल टू आएगा 1240 डिवाइडेड बाई 474.6। V2 इज इक्वल टू 1240, ठीक है, नैनो वो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा वहाँ पर, डिवाइडेड बाई 474.6 माइनस 1.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको डिवाइड करने के बाद आता है 2.612 माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट साथ में रहेगा, माइनस 1.37। तो अब इधर से सब्ट्रैक्ट करके और जो आंसर आएगा वो होगा 1.24 अप्रॉक्स में होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कैंसिल हो चुका था बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, हम लोग तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मेनली चाहिए था। तो ये वोल्ट वोल्ट, तो यहाँ से भी स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज़ इतना वोल्ट आएगा, 1.24 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो 1.24 या फिर 1.25 कर दो अप्रॉक्स में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा।